किसी मुसलमान को ये अंदाजा हो जाए, ये पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेरकी के बयान। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। प्यारे इस्लामी भाइयों, हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ होता है और नमाज की फ़र्ज़ियत के बारे में तो तकरीबन ही जानते हैं, लेकिन असल मज़ा तो तब है कि हम नमाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएँ, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अपनी ज़िंदगी को अपनी नमाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें। नमाजी के आगे से गुज़रना, इसका कितना बड़ा गुनाह है, इसके बारे में सुनते हैं। हदीस मुबारक के अंदर आया, सरकार मदीना सुल्तान मदीना मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा ये जानता हो कि अपने भाई के नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 100 बरस खड़ा रहना तो पसंद करेगा, लेकिन एक कदम भी आगे चलना पसंद नहीं करेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने अगर किसी मुसलमान को ये अंदाज़ा हो जाए, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ हदीस का, कि अगर किसी मुसलमान को ये अंदाज़ा हो जाए, ये पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुज़रना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 100 बरस यानी 100 साल वहाँ पे खड़ा रहना पसंद करेगा, लेकिन एक कदम भी नमाजी के आगे से गुजरना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आप हाल देखें हमारा कि हम बाज़ों का जुम्मे की नमाज में ऐसा होता है, बारहा देखा गया है कि हमारी जो है ना वो ट्रेनें बाज़ों का छूट रही होती हैं, बड़ी मसरूफियात होती हैं कि हम जुम्मे के 2 फ़र्ज़ पढ़ के अल्लाह पर बड़ा एहसान कर देते हैं हम, और भागने की होती है। अल्लाह के बंदे, जुम्मे की 8 दिन के बाद आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, वो भी तो पूरी पढ़े ना। आपको किसने ये बता दिया कि जुम्मे के सिर्फ 2 फ़र्ज़ हैं? 4 सुन्नतें जो जुम्मे की नमाज से पहले पढ़े जाते हैं, वो कहाँ चले गए? जुम्मे के नमाज के बाद 4 सुन्नतें हैं, 2 सुन्नतें हैं, 2 नवाफिल हैं, 8 रकातें ये हो गई, ये कहाँ चली गई? और बड़ी हमारे पास वक्त नहीं है अपने रब के लिए नमाज पढ़ने के लिए, हमारे पास वक्त नहीं है। जुम्मे का दिन होता है, 8 दिन के बाद नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वो भी कब आएंगे? जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होते हैं और लोगों की गर्दनें फलांगते हुए हम आएंगे। वो गर्दनें फलांगना ही बड़ा सबसे गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, वो भी हम आ रहे होते हैं उसी वक्त। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जुम्मा पढ़ने आते हैं, सवाब हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन गुनाहों की गठड़ी अपने सर पे लेके जाते हैं। मुझे बताएं, फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हमारी अकल कहाँ चली गई? तो जुम्मे के दिन हमें बड़ी तक्कड़ होती है ना। ईद की नमाज में बाज़ औक़ात इस तरह हो जाता है, या दीगर बड़ी बड़ी रातों के अंदर ऐसा होता है, या दीगर जब हमारी मस्जिदों के अंदर रश हो जाती है, तो नमाजी के आगे से गुजरने के अंदर गुरेज ही नहीं किया जाता, तवज्जो नहीं होती हमारी इस तरफ। तो नमाजी के आगे से गुजरना ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कभी भी नमाजी के आगे से ना गुजरिएगा। दूसरी हदीस मुबारक सुनिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को रिवायत करने वाले हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला अगर जानता है कि इस गुजरने पर उसको सज़ा क्या दी जाएगी, कितना बड़ा गुनाह है, तो वो ज़मीन के अंदर धंस जाना तो पसंद करेगा, लेकिन नमाजी के आगे से गुजरना पसंद नहीं करेगा। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर बता दिया जाए ना कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो ज़मीन के अंदर अपने आप को ये तो कहेगा, यार मुझे ज़मीन के अंदर दफन कर दो, मैं ज़मीन के अंदर धंस जाऊं, लेकिन किसी नमाजी के आगे से ना गुजरूं। कितना बड़ा गुनाह है, अंदाज़ा लगाइए। और हमारे लोग जो है वो बेबाक होकर, बेधड़क होकर नमाजी के आगे से गुजर रहे होते हैं, तवज्जो ही नहीं होती है हमारी इस तरफ, पता ही नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो नमाज़ पढ़ने वाला है उसकी नमाज पर कोई भी असर नहीं होगा। होता है ना, बाज़ औक़ात वो परेशान हो जाते हैं कि यार मैं नमाज़ पढ़ रहा था और कोई बंदा मेरी आगे से गुज़र गया, पता नहीं मेरी नमाज का क्या होगा। तो जो नमाज़ पढ़ने वाला होता है, जो नमाजी होता है, उसकी नमाज पर कोई भी फ़र्क नहीं होगा। अलबत्ता वो बहुत बड़ा गुनाहगार है कि जो नमाजी के आगे से गुज़र जाता है,
کتنا بڑا گناہگار ہے، آپ نے ان احادیث کریمہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت اور دین کے مسائل کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔